ये वीडियो पब्लिकली उपलब्ध न्यूज रिपोर्ट्स, सरकारी प्रेस रिलीज, कोर्ट केस और डेटा एनालिसिस पर आधारित है। किसी भी पर्सन, संस्था या एजेंसी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाती है, सिर्फ डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स और सवाल रखती है। सोचिए, एक ऐसी परीक्षा जिस पर हर साल 50 या 70 लाख से ज्यादा बच्चों की जिंदगी टिकी होती है। अगर उसी सिस्टम में सालों से पेपर लीक, फेक कैंडिडेट, साइबर चीटिंग और टेक्निकल ग्लिचेस का पूरा इकोसिस्टम बन चुका हो, तो क्या आप उसे सिर्फ गलती कहेंगे या स्कैम? 2018 में एसएससी सीजीएल टीयर 2 के पेपर के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। सीबीआई तक मामला पहुंचता है और उसके बाद से 2025 तक हर 2-3 साल में कोई ना कोई नया एसएससी एग्जाम कंट्रोवर्सी हेडलाइन बन जाती है। आज की इस वीडियो में सिर्फ एक सवाल है, क्या एसएससी में सच में स्कैम है या ये सिर्फ मिसमैनेजमेंट, लापरवाही और सिस्टम की कमजोरी का कॉम्बिनेशन है? और इसका जवाब मिलेगा डेटा, केस स्टडी, कोर्ट के ऑर्डर और ऑफिशियल रिपोर्ट्स के बेस पर। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी भारत सरकार की वो बॉडी जो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर जैसी कई सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए परीक्षाएं करवाता है। 2018 से पहले भी लोकल लेवल पर गड़बड़ियों की खबरें आती रही हैं, लेकिन एसएससी स्कैम शब्द ने नेशनल लेवल पर तब पकड़ बनाई जब सीजीएल 2017-18 पेपर लीक कंट्रोवर्सी के खिलाफ हजारों छात्रों ने दिल्ली में रोड पर उतरकर सीबीआई जांच की मांग कर डाली। बाद में सीबीआई ने सिफी टेक्नोलॉजीज के कर्मचारियों समेत 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और यही केस एसएससी सिस्टम में पहली बड़ी ऑर्गेनाइज्ड गड़बड़ी के रूप में रिकॉर्ड पर दर्ज हुआ। फरवरी 2018 में एसएससी सीजीएल टीयर 2 परीक्षा के दौरान क्वांटिटेटिव एबिलिटी पेपर के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया और कुछ फेसबुक पेज पर सर्कुलेट होने की बात सामने आई। स्टूडेंट ने आरोप लगाया कि पेपर पहले से आउट था। कुछ सेक्शंस में ब्राउजर फ्रीज, सर्वर रुकना और लॉगिन इश्यूज के दौरान चुनिंदा कैंडिडेट को एक्स्ट्रा टाइम और एडवांटेज भी मिला था। लगातार प्रोटेस्ट के बाद एसएससी ने पहले तो अनियमितता मानने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर एक पेपर को कैंसिल करके री एग्जाम का नोटिफिकेशन दिया और बाद में सीबीआई जांच की सिफारिश की। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार सीबीआई की एफआईआर में यह आरोप दर्ज है कि ऑनलाइन एग्जाम कंडक्टर कंपनी के कुछ इनसाइडर्स ने पेपर और आंसर कीज तक अनऑथराइज्ड एक्सेस ले लिया था और एक नेटवर्क के जरिए उसे लीक कर दिया था। जांच में सिफी टेक्नोलॉजीज के कंटेंट टीम हेड सहित 10 कर्मचारियों समेत कुल 17 लोगों के नाम सामने आए, जो एसएससी सीजीएल 2017 के पेपर प्रिपरेशन और कस्टडी के लिए जिम्मेदार थे। ये केस सिर्फ एक पेपर लीक नहीं था, बल्कि इससे ये पॉइंट क्लियर हुआ था कि अगर पेपर सेटिंग, होस्टिंग और सेंटर कंट्रोल एक प्राइवेट वेंडर के हाथ में हो, तो इनसाइडर कंक्लूजन से सिस्टम कैसे बाईपास हो सकता है। 2018 के बाद एसएससी की तरफ से पब्लिक स्टेटमेंट में कई बार ये बात कही गई कि 2018 के बाद से किसी भी एसएससी एग्जाम का पेपर लीक नहीं हुआ और जो भी इशू है वो सिर्फ टेक्निकल ग्लिचेस या अफवाहें हैं। दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्ट्स और स्टूडेंट ग्रुप्स ने 2020 से 2025 के बीच अलग अलग सालों में सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस जैसी परीक्षाओं में पेपर आउट, फेक कैंडिडेट, मस्ट कॉपिंग और सर्वर आधारित गड़बड़ियों की घटनाएं रिपोर्ट की हैं। यहीं से ये गैप बनता है। एसएससी कहता है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, स्टूडेंट और कुछ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स कहती हैं कि पेपर लीक और चीटिंग नेटवर्क्स बार बार पकड़े जा रहे हैं। 2020 से 2025 के बीच एसएससी से जुड़े पेपर लीक, फेक कैंडिडेट, ऑनलाइन चीटिंग और बायोमेट्रिक फ्रॉड के कई केस अलग अलग राज्यों में भी दर्ज हुए। एक विस्तृत एनालिसिस में 2020 सीजीएल पेपर लीक, 2021 में दिल्ली में ऑनलाइन रिमोट एक्सेस चीटिंग रैकेट, 2022 में यूपी बिहार में इंफॉर्मेशन, 2023 में सीएचएसएल पेपर के व्हाट्सएप टेलीग्राम लीक, 2024 में बायोमेट्रिक फ्रॉड और 2025 में एंटीज प्रोफेशनल सॉल्वर जैसे केस लिस्टेड हैं। हर केस की डिटेल अलग है, लेकिन पैटर्न एक जैसा है। इनसाइडर या सेंट्रल लेवल कॉल्यूजन, कोचिंग ब्रोकर नेटवर्क, टेक्नोलॉजी का मिसयूज और बाद में जांच चल रही है वाला स्कैम। एसएससी ने समय समय पर ऑनलाइन परीक्षा कराने के लिए अलग अलग प्राइवेट वेंडर चुने, पहले सिफी, फिर टीसीएस, बाद में अन्य कंपनियां, और हाल के कुछ सालों में कुछ रिपोर्ट्स में एडिक्यूटी का नाम भी आया, जिस पर स्टूडेंट ने व्यापम जैसे पिछले स्कैम से लिंक के आरोप लगाए हैं। कई मीडिया रिपोर्ट बताती हैं कि टेंडर प्रोसेस, डेटा सिक्योरिटी क्लॉज और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म जितना स्ट्रांग होना चाहिए उतना ट्रांसपेरेंट दिखाई नहीं देता, और यही गैप इनसाइडर आउटसाइडर नेटवर्क के लिए स्पेस बनाता है। जब भी कोई बड़ा इशू होता है, ऑफिशियल जवाब ज्यादातर तकनीकी गड़बड़ी, अलग थलग घटना या जांच चालू है वाले फ्रेम में आता है, जबकि उसी दौरान स्टूडेंट और टीचर प्रोटेस्ट में पूरे सिस्टमिक रिफॉर्म की डिमांड उठाते हैं।
2018 के दिल्ली प्रोटेस्ट ने पहली बार एसएससी कैंडिडेट की नाराजगी को नेशनल लेवल पर हाईलाइट किया, जहां स्टूडेंट ने सीबीआई जांच और एग्जाम पारदर्शिता की डिमांड रखी गई। उन्होंने कहा कि इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। 2024-25 तक आते आते अलग अलग शहरों में एसएससी एग्जाम में टेक्निकल ग्लिच, सेंटर शिफ्ट, दूर दराज लोकेशन और संभावित पेपर लीक के आरोपों को लेकर फिर से बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट सामने आए, जिसमें टीचर्स और स्टूडेंट और एजुकेशन एक्टिविस्ट भी शामिल हुए। कुछ रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि जिन कंपनियों पर पहले से एग्जाम स्कैम्स के मामले रहे, उन्हें ही नए एसएससी एग्जाम कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं, जिससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और रिस्क मैनेजमेंट पर गंभीर सवाल उठते रहते हैं। एक अनुमान के अनुसार एसएससी की अलग अलग परीक्षाओं में हर साल कुल मिलाकर 50 से 70 लाख से ज्यादा उम्मीदवार रजिस्टर करते हैं और करोड़ों परिवारों की आर्थिक उम्मीदें इन एग्जाम से जुड़ी होती हैं। 2018 से 2025 के बीच एसएससी से जुड़े पेपर लीक, फेक कैंडिडेट और टेक्निकल कंट्रोवर्सी वाले केस अगर मिलाकर देखें तो हर साल लगभग 1 से 2 साल में कोई ना कोई बड़ा इशू सामने आया है, जिसमें कुछ मामलों में सीबीआई, पुलिस एफआईआर, गिरफ्तारियां और कोर्ट केस तक हैं। ऐसे में सिर्फ कुछ कैंडिडेट को दिक्कत हुई वाला नैरेटिव ग्राउंड पर तैयारी में लगे लाखों युवाओं के अनुभव और डेटा से मैच नहीं करता, और यही मिसमैच स्कैम शब्द को और ज्यादा मजबूती देता है। 2018 एसएससी सीजीएल पेपर लीक केस पर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई, जहां कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाते हुए कमीशन को ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की दिशा में कदम उठाने तक की बात कही। 2024 से 2025 में भी एसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और कैश फॉर जॉब टाइप स्कीम्स को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर नोटिस और सुनवाई की खबरें सामने आई हैं। यहाँ तक कि कुछ मामलों में हजारों अपॉइंटमेंट्स रद्द करने जैसे सख्त फैसले भी देखने को मिले हैं, भले ही वो स्टेट लेवल एसएससी बोर्ड से जुड़े हों। ये जुडिशनल इंटरवेंशन दिखाता है कि समस्या सिर्फ स्टूडेंट का शक नहीं है, बल्कि सिस्टमिक इरेगुलेटरीज को कोर्ट भी सीरियसली ले रही है। इसको थोड़ा एनालिसिस करके देखते हैं कि क्या ये फुल फ्लैज स्कैम है। फैक्ट नंबर 1 कि कई सालों में बार बार पेपर लीक, ऑनलाइन चीटिंग, फेक कैंडिडेट और बायोमेट्रिक फ्रॉड जैसे केस दर्ज हुए हैं। एफआईआर, गिरफ्तारियां और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन तक बात पहुंची है। फैक्ट नंबर 2 कि प्राइवेट वेंडर, सेंटर स्टाफ, कोचिंग ब्रोकर और आईटी नेटवर्क के बीच कोलिजन के क्लियर एविडेंस कई केस स्टडीज में सामने आए हैं। फैक्ट नंबर 3 कि एसएससी की ऑफिशियल पोजीशन अक्सर पेपर लीक से इनकार करती है या इश्यू को टेक्निकल ग्लिच बताने पर टिकी रहती है, जबकि स्टूडेंट और इंडिपेंडेंट एनालिसिस इसे रेपिटेटिव पैटर्न के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं। इन फैक्ट्स से 2 बातें साथ साथ निकलती है। नंबर 1, सिस्टम में करप्शन, इनसाइडर कोलिजन और सिक्योरिटी फेलियर के ठोस केस मौजूद हैं, लेकिन हर एसएससी एग्जाम या हर साल को 100% स्कैम कहना भी ओवर लिप्सिफिकेशन होगा, क्योंकि बहुत सारे पेपर बिना किसी पब्लिक कंट्रोवर्सी के भी कंडक्ट होते हैं। इसलिए एसएससी स्कैम को एक सिंगल इवेंट नहीं, बल्कि 2017-18 से लेकर 2025 तक चलने वाली सिस्टमिक फेलियर प्लस रिपीटेड फ्रॉड केस की लंबी सीरीज के रूप में भी समझना ज्यादा लॉजिकल है। स्टूडेंट की डिमांड आमतौर पर 3 या 4 पॉइंट पर क्लियर रहती है। वो कहते हैं कि पेपर सेटिंग और कंडक्ट में फुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, किस वेंडर को कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसकी पिछली स्कैम हिस्ट्री क्या है और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल उसमें क्या होगा, ये सब पब्लिक डोमेन में साफ साफ हो। रियल टाइम सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और स्ट्रॉन्ग साइबर सेल, जैसे ही पेपर से मिलते जुलते स्क्रीनशॉट क्वेश्चन सर्कुलेट हो, तुरंत एग्जाम स्टॉप हो जाए एंड इंक्वायरी मोड में वो चला जाए। नंबर 3, बायोमेट्रिक प्लस सीसीटीवी और प्लस एआई बेस्ट प्रोफाइलिंग होनी चाहिए। फेक कैंडिडेट, प्रोफेशनल सॉल्वर्स और मास कॉपिंग रोकने के लिए ऑल इंडिया स्टैंडर्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी लागू होने चाहिए। रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट एनालिसिस कई स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म सजेस्ट करते हैं। नंबर 1, वेंडर अकाउंटेबिलिटी। जिस भी कंपनी पर पहले किसी भी एग्जाम स्कैम पर पेपर लीक या सिक्योरिटी ब्रीच का केस दर्ज हो चुका हो, उसे भविष्य में एग्जाम टेंडर से ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए, कम से कम हाई रिस्क कैटेगरी में भी रखा जाना चाहिए। नंबर 2, इंडिपेंडेंट एग्जाम रेगुलेटर। नीट, यूजीसी, नेट जैसे नेशनल एग्जाम्स में हुई गड़बड़ियों के बाद जैसे नेशनल टेस्टिंग सिस्टम पर सवाल उठे, उसी तरह एसएससी के लिए भी एक स्वतंत्र रेगुलेटरी बॉडी की डिमांड उठ रही है, जो वेंडर, टेंडर और सिक्योरिटी ऑडिट को मॉनिटर करे। नंबर 3, ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग। हर एग्जाम के बाद एक पब्लिक इंटीग्रिटी रिपोर्ट जारी हो, जिसमें टेक्निकल इशू, शकी पैटर्न, कैंसल, री एग्जाम के कारण और लीगल डिसिप्लिनरी एक्शन का डेटा डिटेल में दिया जाए।
आज की डेट में डॉक्यूमेंटेड फैक्ट ये है कि एसएससी सिस्टम में पिछले 8 से 9 सालों में बार बार ऐसी गड़बड़ियां पकड़ी हुई हैं जिन्होंने लाखों कैंडिडेट के करियर पर सीधे असर डाला है। अगर वेंडर सिलेक्शन, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, टेक्निकल मॉनिटरिंग और लीगल एक्शन में रियल टाइम पब्लिकली वेरीफाइड रिफॉर्म्स नहीं किए गए तो अगला पेपर लीक कब होगा ये सिर्फ टाइम का सवाल रह जाएगा। इस वीडियो का मकसद किसी एक संस्था या व्यक्ति को टारगेट करना नहीं है, बल्कि सिस्टम के उन कमजोर पॉइंट्स को और डेटा को केस स्टडी के साथ सामने रखना है।